अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा बाइंडिंग ऑफ WPF। तो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन से मैंने एक आर्टिकल निकाला है और ये आर्टिकल है डेटा बाइंडिंग के बारे में। ये हमें बताता है कि WPF में डेटा बाइंडिंग जो है वो एक कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन को, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके डाटा के साथ। कोई भी ऐसी चीज जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये हमारा डाटा कंसीडर होगा, ये डाटा एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी बाउंड टू डाटा फ्रॉम वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज। तो अब जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक तरह का डाटा सोर्स है और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक डाटा है, और आप किसी भी किस्म से या वैरायटीज ऑफ वेज से डाटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। CLR को आप इस तरह समझें कि ये कंपाइलर है जिसका काम है अंडरस्टैंड करना, या C# का कोड समझ लें। C# का कोड और XML के दरमियान बाउंड क्रिएट करने को डेटा बाइंडिंग कहते हैं। ये डेटा बाइंडिंग टू वे होती है। तो अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई ना कोई नाम होगा। डेटा बाइंडिंग किसी को भी ना, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो आप उसके नाम के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम है टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, जैसे एलिमेंट 1। अब इस एलिमेंट 1 में एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट टेक्स्ट। इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को, जो कि XML में लिखा है, मैंने C# में एक्सेस करना है। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और element1 डॉट टेक्स्ट, यहां पे मैं डिबगर लगा दूंगा और इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन पे आएगा। तो जो भी मैंने टेक्स्ट उस एलिमेंट में या डाटा सोर्स में राइट किया है, मुझे यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे इसको स्लाइटली होवर करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है डिफॉल्ट टेक्स्ट। ये होगी वन वे बाइंडिंग, मतलब XML में कोई डाटा सोर्स है, उसको आपने C# में एक्सेस कर लिया। आप उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे अब मैं इसी एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दूंगा या डिफाइन कर दूंगा किसी और वैल्यू से। ठीक है, और इसको अब मैं प्ले करता हूं। तो अब क्या होगा, वन वे बाइंडिंग ये थी कि XML से जो डाटा था वो C# में आ गया, और टू वे बाइंडिंग है कि C# का डाटा अब XML में चला गया। तो इस तरह हम किसी भी डाटा सोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि टू वे बाइंडिंग कैसे काम करती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो हो सकता है एक कंपोनेंट की आउटपुट दूसरे कंपोनेंट की इनपुट हो। तो आप डायरेक्टली एक कंपोनेंट की आउटपुट को दूसरे कंपोनेंट की इनपुट नहीं बना सकते, आपको वो लॉजिक C# में राइट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टू वे बाइंडिंग्स क्या होती हैं। इसके अलावा
लेटेस्ट मेथोडोलॉजी में हम फ्रेमवर्क्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिज्म, MVVM, MVC, जो यही काम करते हैं लेकिन थ्रू डिफरेंट मेथोडोलॉजी। मतलब आप इसको यहाँ पे एक क्लास बना के भी बाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस तरीका है जिसको हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे जब हमें थोड़ी ग्रिप हो जाएगी WPF की अंडरस्टैंडिंग पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।